अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों के अब जो है ना प्रैक्टिकल शुरू होने वाले हैं मैट्रिक के। तो उनके हवाले से केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको कुछ जो है गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन जो हैं वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इन गाइडलाइन से आपको पता चलेगा कि किस तरह आप जो है कौन कौन सी चीज़ आपको रिक्वायर है, किस तरह आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में पूरे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इंस्ट्रक्शन जो हैं ये एग्ज़ामिनर के लिए हैं, लेकिन इस एग्ज़ामिनर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनसे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हम कौन कौन सी चीज़ अपने प्रैक्टिकल में लिखें तो हम पूरे नंबर ले सकते हैं। तो आते हैं जी, सबसे पहले तो एग्ज़ामिनर के लिए पहली जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है वो यही है कि वो ग्रुप नंबर, सब टोटल और मटेरियल प्रोवाइडेड के लिए टोटल मार्क्स जो हैं वो उन दोनों को फिगर्स में भी लिखे, वर्ड्स में भी लिखे। ठीक है, तो इससे तो हमें कोई सरोकार नहीं है। उसके बाद जो दूसरी इंस्ट्रक्शन है इसमें ये हमें पता चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट शुड बी इन्फॉर्म्ड टू रिकॉर्ड देयर वर्क इंक्लूडिंग डायाग्राम्स ऑल इन इंक। तो इंक के साथ आपने डायाग्राम्स वगैरह जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लिखनी है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, लेड पेंसिल आप यूज़ नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेशंस शुड बी रिकॉर्डेड इन टेबुलर फॉर्म। तो ये दूसरी इंस्ट्रक्शन मैं रीड कर रहा हूँ। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपने टेबुलर फॉर्म यानी कि टेबल बना के लिखनी है। अच्छा जी, उसके बाद जो तीसरी इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि द कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू राइट डाउन ऑन आंसर शीट द मेथड आउटलाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट इंक्लूडिंग लेबल डायग्राम मटेरियल रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा फॉर राइटिंग आउटलाइन। कैंडिडेट विल बी गिवन 20 मिनट्स। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि कौन कौन सी जो चीज़ है वो लिखनी बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या क्या आ रहा है कि आप जो है आंसर शीट पे मेथड लिखेंगे। ठीक है, आउटलाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट यानी कि आपने मेथड लिखना होता है, डायाग्राम बनानी होती है और उस डायाग्राम को बनाने के साथ साथ लेबल करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके साथ आपने लिखना है कि आपको कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर है। ठीक है जी, तो ये होगी आपकी तीसरी इंस्ट्रक्शन। इन इंस्ट्रक्शन को आपने ध्यान से ज़हन में रखना है और ये चीज़ें आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलने हैं जी। चौथी जो इंस्ट्रक्शन है वो है वाइल राइटिंग द method candidate should be asked to give brief outline of the different steps involved in the experiment, definitions, chemical formula, equations and indicator with end point be written if applicable। तो इस इंस्ट्रक्शन में ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी एक्सपेरिमेंट आएगा उसके लिए डेफिनेशंस, आउटलाइन यानी कि उसका प्रोसीजर, केमिकल फार्मूला और उसकी इक्वेशंस। कोई भी अगर रिएक्शन है तो वो आप इक्वेशन से बताएंगे कि कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और कौन सा उसमें इंडिकेटर यूज़ हो रहा है। अगर वो टाइट्रेशन वाला एक्सपेरिमेंट है तो उसका एंड पॉइंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। अगर आप उधर सिर्फ सपोज़ कैलकुलेशन लिख रहे हैं तो कैलकुलेशन में यूनिट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मिसाल के तौर पे आप मैथ्स लिख रहे हैं तो साथ उसका किलोग्राम यूनिट जो है वो लाजमी लिखेंगे। सिर्फ उसको सिंपल ही आपने नहीं छोड़ देना, नहीं तो आपका नंबर लाजमी कटेगा। और डायाग्राम को लेबल करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है जी, तो ये है चौथी इंस्ट्रक्शन। पांचवी इंस्ट्रक्शन जो है इसमें वो कह रहा है अगर कैलकुलेशन जो है वो कौन सी कैलकुलेशन आ जाए, मोलैरिटी की, मैस की। मोलैरिटी या मैस आपने सॉल्यूट या सबस्टांस का फाइंड करना हो तो 5 ± 5% एरर अगर उसमें आ रहा है तो फिर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन इससे अगर ज़्यादा एरर आ रहा है तो आपका एक नंबर कटेगा, यानी कि ज़्यादा एरर जो है वो नहीं आना चाहिए। छठी इंस्ट्रक्शन जो है इसमें ये है कि अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट आ गया कि उसका जो ऑपरेटस है वो उधर लैब में मौजूद ही नहीं है तो उसका स्टूडेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। कोई ना कोई अल्टरनेट आपको एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा या ऑपरेटस आपको अरेंज करके दिया जाएगा। और जो अगर आपको अल्टरनेट कोई एक्सपेरिमेंट दिया जाता है तो उसी को आपने अपनी आंसर शीट पे लिखना है, उसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद वाइवा जो है वो एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड ही लिया जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा है कि ऐसा होता नहीं है कि वो कुछ भी पूछ लेते हैं डेफिनेशन वगैरह, लेकिन ज़्यादातर वो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ही होता है। और नोटबुक जो है वो चेक होनी चाहिए आपकी। ठीक है, चेक होगी तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये मेन इंस्ट्रक्शंस थी। तो बाकी इंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगा।